यार अभी कुछ दिन पहले हमने टर्म इंश्योरेंस स्कैम का एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि कैसे हमें टर्म इंश्योरेंस क्लेम के टाइम पे कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ने तंग किया, कैसे हमारे क्लेम को डिले करने की कोशिश करी। अब वो था टर्म इंश्योरेंस का वीडियो एंड ऑब्वियसली जिनके लिए हमने क्लेम्स लिए थे ही कुडंट मेक इट एंड अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे। बट उससे पहले उनकी मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशन हुई थी एंड इन दीज पास्ट 1-2 years हमने मल्टीपल क्लेम्स लिए थे ऑब्वियसली एंड मोस्ट ऑफ द क्लेम्स वो नॉट स्मूथ। तो इस वीडियो में हम हमारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, कैसे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जो है क्लेम के टाइम पे आपको परेशान करती हैं, आपका क्लेम को डिले करने की कोशिश करती हैं, रिजेक्ट करने की कोशिश करती हैं एंड किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में हम इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। वी विल कवर 6 हिडन ट्रैप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस विच बोथ कंपनीज एंड एजेंट्स हाइड फ्रॉम यू। दीज आर दोज थिंग्स जो पॉलिसी के फाइन प्रिंट्स में लिखी होती हैं लेकिन आपको कोई नहीं बताएगा। Before we start this video, I would like to thank Ditto Insurance for going out of their way and helping us in claims multiple times. They even helped us in claims of policies जो कि हमने उनसे ली भी नहीं थी, but more on that later. अब देखते हैं वो 6 चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है while taking health insurance. Check 1. Approval on partial claim. यार आप में से आज तक जिसने भी health insurance claim लिया होगा, आपका 100% अप्रूवल आज तक कभी नहीं आया होगा। आई एम श्योर अबाउट दैट। मोस्टली कंपनीज आपका 60 to 80% बिल अप्रूव करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर कंपनी आपका पूरा क्लेम रिजेक्ट कर देगी, आप सोशल मीडिया पे जाओगे, ये सब बातें लिखोगे, कंपनी का सच बताओगे, उनके बारे में आप बुरा भला बोलोगे। बट अगर वो आपका पार्शियल क्लेम अप्रूव करते हैं तो आपको लगता है कोई बात नहीं यार, कुछ तो पैसा आया ना, पूरा नहीं कटा। इफ यू आस्क अस, नॉट approving 100% claim is the biggest scam these health insurance companies are doing right now. अगर वो आपका पूरा क्लेम रिजेक्ट कर देंगे तो उनका ना क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी अफेक्ट हो जाएगा और अगर क्लेम सेटलमेंट रेशियो उनका खराब हुआ या हिला थोड़ा सा भी तो पॉलिसी उनसे सब लेना बंद कर देंगे। अब पार्शियल रिजेक्शन के कंपनीज के पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इनमें से मैं आपको 2 पॉइंट्स बताती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है रीजनेबल एंड कस्टमरी चार्जेस RNC। अब कुछ इंश्योरेंस कंपनीज कहती है आपका जो ये बिल है ना हमें रीजनेबल नहीं लगा, ये जो 5 लाख का बिल है इसमें से हम सिर्फ 3 लाख का अप्रूव कर रहे हैं क्योंकि आपका जो ट्रीटमेंट है इसमें 3 लाख से ज्यादा का बिल आना ही नहीं चाहिए, तो हम ना 3 लाख का आपका क्लेम अप्रूव कर रहे हैं। अब यार इसमें सबसे बड़ा स्कैम ये है कि जो बिल है इसका, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ये बिल हॉस्पिटल से आया है जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनी ने ऑलरेडी अग्री किया था कि वो पे करेंगे। सो इस बेसिस पे आपका क्लेम रिजेक्ट करना मेक्स जीरो सेंस। सो प्लीज चूज एन इंश्योरेंस कंपनी जिसका सिर्फ क्लेम सेटलमेंट रेशियो नहीं, उनका गुड अमाउंट सेटलमेंट रेशियो भी हो। अ गुड अमाउंट सेटलमेंट रेशियो गिव्स अ सिग्नल कि कंपनी जो है ना वो रैंडम रीजंस की वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं करती हैं। सेकेंड मोस्ट कॉमन रीजन फॉर पार्शियल क्लेम इज डिडक्शन फॉर कंज्यूमेबल्स। अब ये जो कंज्यूमेबल्स होते हैं वो होते हैं आपके मास्क, सिरिंजेस, एप्रन्स, ग्लव्स एटसेट्रा। अब ये जो होता है इसका जो अप्रोक्सीमेट बिल होता है वो 10 to 20% होता है आपके फाइनल बिल का। देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपने जो पॉलिसी ली है उसमें कंज्यूमेबल्स का कवर हो ही ना, तो आपको ध्यान रखना है आप जो भी पॉलिसी लें उसमें आपके कंज्यूमेबल्स कवर्ड हो। अगेन दीज आर द मोस्ट 2 कॉमन रीजन जो हमने आपको बताए हैं, ऐसे कम से कम 15 रीजन और हो सकते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। चेक नंबर 2 इज रूम रेंट स्कैम। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस देखी होंगी, इसके बारे में पढ़ा होगा, बट आई एम श्योर आप जो सोच रहे हैं उससे कई ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है ये रूम रेंट स्कैम। आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि ये रूम रेंट होता क्या है। बेसिकली मान लो आपका टोटल हॉस्पिटल का बिल आया 5 लाख का, जिसमें आपका रूम रेंट था 10,000 रुपीज पर डे, बट आपकी पॉलिसी में रूम रेंट लिमिट इज जस्ट 5,000 रुपीज पर डे। अब क्योंकि आपका रूम रेंट लिमिट जो है वो 50% है ऑफ योर एक्चुअल रूम रेंट, तो आपके टोटल बिल का आपको 50% अमाउंट मिलेगा। अब देखो यार कैलकुलेशन वैसे इससे थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट मैंने आपको बस एक ओवरव्यू दिया है। अब ये कैलकुलेशंस आपने पहले भी देखी होंगी, पढ़ी होंगी, बट ये जो रूम रेंट लिमिट होती है इसमें कई और तरह की रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं जिसके बारे में हम अब बात करेंगे। सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन आती है ऑन द टाइप ऑफ रूम दैट यू कैन अवेल फॉर ट्रीटमेंट। काफी पॉलिसीज में क्लियरली लिखा होता है कि आप शेयर रूम ले सकते हो या सिंगल रूम ले सकते हो अपने ट्रीटमेंट के लिए। सो वहीं पर अगर आपने डीलक्स रूम ले लिया आपका कट जाएगा। सेकंड, रूम रेंट लिमिट आईसीयू रूम्स में भी एप्लीकेबल होती है। अब यहाँ पर इशू ये आता है कि जब आप ट्रीटमेंट करवाने जाते हो तो आप एक बार के लिए रूम रेंट तो चेक कर लेते हो, लेकिन आईसीयू का रूम रेंट आप चेक नहीं करते हो, बिकॉज कौन ही करता, आप इतने मेंटल स्पेस में होते ही नहीं हो। सो मान लो आपका आईसीयू की रूम रेंट लिमिट इज 10,000 रुपीज पर डे एंड आपका एक्चुअल रूम रेंट इज 20,000 रुपीज पर डे, विच इज क्वाइट नॉमिनल फॉर आईसीयू। तब भी आपको आईसीयू का रिलेटेड जितना खर्चा है उसका 50% ही आपको मिलेगा। सो यहाँ पर हमने ये सीखा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ पॉलिसी विच हैज नो रूम रेंट लिमिट, चाहे वो अमाउंट हो या टाइप ऑफ रूम हो, व्हाटसोएवर। चेक नंबर 3, डिजीज वाइज सब लिमिट। मेजॉरिटी पॉलिसीज में आपको डिजीजेस पे, स्पेसिफिक डिजीजेस पे एक लिमिट मिलती है। सो अगर आपकी जो पॉलिसी है वो 20 लाख का कवर है उसका, लेकिन हो सकता है आपको स्पेसिफिक डिजीज के लिए सिर्फ 2 लाख का ही कवर मिले,
लेट मी शो यू विद इन हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब ये जो लिमिट्स है ये मैंने एक्चुअल पॉलिसी में से निकाली है वर्सेस देयर नॉर्मल हॉस्पिटल कॉस्ट। काफी केसेस में इंश्योरेंस कंपनीज डिजीजेस की एक लिस्ट दे देती हैं एंड बोलती हैं कि ये इनमें से किसी भी डिजीज में इंडिविजुअली आपको 10% से ज्यादा कवर नहीं मिलेगा। तो अगर आपकी पॉलिसी 20 लाख की है, हो सकता है आपको स्पेसिफिक डिजीज के लिए 2 लाख से ज्यादा का कवर ना मिले। अब यार सीधी सी बात है, पॉलिसी लेते टाइम आपको नहीं पता होता कि ये कवर आपका कहाँ काम आएगा, कौन से स्पेसिफिक डिजीज के लिए। ऑल ऑफ दिस इज बेरीड अंडर द फाइन प्रिंट, इसलिए आप उसको नहीं देख पाते हैं। बट ऑब्वियसली योर पॉलिसी शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ disease wise sublimit whatsoever. Moving on to our check number 4, which is the hidden co-pay scam. अब आप में से बहुत सारे लोगों को co-pay पता होगा क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 20% co-pay है, इसका मतलब आपके फाइनल बिल का 20% आप अपनी जेब से भरोगे। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट ऑप्ट फॉर co-pay, बट most of the folks miss out on these two different types of copay. First is zonal copay. अगर आप tier 2 सिटी में रहते हो और आपने ट्रीटमेंट tier 1 सिटी में करवाया है तो चांसेस है कि आपको फाइनल बिल का 20% अपनी जेब से देना पड़ सकता है। सेकेंड इज बहुत सारी पॉलिसीज में एज बेस्ड को पेमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल 65 की एज के बाद ऑटोमेटिकली आपको 20% कोपे लग जाएगा। मतलब आपका 65 की एज के बाद प्रीमियम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और 20% कोपे भी लग जाएगा। सो ऑब्वियसली इन दोनों बातों का हमें ध्यान रखना है वाइल टेकिंग एनी पॉलिसी। यार अब ये 4 स्कैम सुनकर ही, इनको देखकर ही समझ आ रहा है कि यार इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को 100% तरीके से पढ़ना, पूरा पढ़ना, डिटेल में पढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मैं आपको 5-6 पॉइंट्स बता भी दूंगी, बट कंपनीज का क्या भरोसा वो 10 और स्कैम ऐड कर दें, बिकॉज उनका तो काम ही है आपके क्लेम्स को रिजेक्ट करना या डिले करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो क्या कोई ऐसा है जो आपके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ दे, आपको असिस्ट कर दे, आपकी हेल्प कर दे इंश्योरेंस में? बिल्कुल है। उसका नाम है डिटो इंश्योरेंस। डिटो इज एन इंश्योरेंस कंपनी बैक्ड बाय ज़रोरा, जहां पर आपको जेन्युइन एडवाइस मिलेगी, वो भी फ्री में। डिटो के साथ आप एक कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं जहां पर आपको एक एक्सपर्ट गाइड करेगा कि आपके लिए कौन सी पॉलिसी बेस्ट रहेगी। एंड हाँ, कंसल्टेशन कॉल फ्री है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको स्पैम मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे। अनलाइक अदर कंपनीज, डिटो हैज अ स्पैम फ्री पॉलिसी एंड हैज अ रेटिंग ऑफ 4.9 आउट ऑफ 5 ऑन गूगल रिव्यूज। यार वो एक अच्छी इंश्योरेंस लेने में तो आपकी हेल्प करेंगे ही, बट व्हाई आई एम रिकमेंडिंग देम टू यू इज बिकॉज ऑफ देयर क्लेम्स असिस्टेंस। अब मैं जो आपको केस बता रही हूँ उसमें हमारे पास मल्टीपल पॉलिसीज थी एंड एक पॉलिसी हमने डिटो इंश्योरेंस से ली थी। ऑब्वियसली उस पॉलिसी के क्लेम में तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। दे वर लिटरली विद अस 24/7 टू हेल्प अस। बट जो पॉलिसीज हमने उनसे नहीं ली थी उसके क्लेम में भी दे हेल्प्ड अस विद द सेम इंटेंट एंड विच इज व्हाई दे वन आवर ट्रस्ट। सो अगर आप किसी ऐसी कंपनी से इंश्योरेंस लेने का सोच रहे हैं जो आपको ना सिर्फ पॉलिसी सिलेक्शन में हेल्प करे बल्कि उसके बाद भी आपके साथ जुड़े रहें, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करें, देन यू शुड डेफिनेटली कंसिडर डिटो इंश्योरेंस। उनके साथ फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक करने का जो लिंक है हमारी डिस्क्रिप्शन में है। अब देखते हैं बाकी के चेक्स। चेक नंबर 5, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर। अब यार कोई इंसान जब बीमार होता है वो सीधा हॉस्पिटल में जाके एडमिट नहीं हो जाता है। बीमारी का एक पैटर्न होता है, पहले आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर कुछ टेस्ट करवाते हैं, फिर आप एक स्पेशलिस्ट से मिलते हैं एंड उसके बाद अगर आपका केस वर्स होता है तो आप हॉस्पिटल में जाके एडमिट होते हैं। अब ये जो हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले का खर्चा है एंड ये जो डिस्चार्ज होने के बाद का खर्चा है, यहाँ पर टाइम बनता है आपका दुश्मन। यूजुअली पॉलिसीज आपका 30 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 60 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर करती है। बट अगर कोई सीरियस इशू है जैसे कि हार्ट अटैक या लिवर इशू, उसके डायग्नोसिस में, उसके टेस्टिंग में आपके 45 टू 60 डेज आराम से लग जाते हैं। अब 45 डेज पहले अगर आपने कोई एक्सपेंसिव डायग्नोसिस टेस्ट करवाया है, कंपनी आपको 30 डेज का ही पैसा देगी। उससे पहले के जो 15 दिन में आपने एक्सपेंसिव सीटी स्कैन और टेस्टिंग करवाई है उसका पैसा आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। एंड इफ दिस वाज नॉट इनफ, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में और ज्यादा बुरा हाल है। अगर आपको हार्ट अटैक आया था या अगर आपका कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ था, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में डॉक्टर्स आपको 90 टू 180 डेज की फिजियोथेरेपी सेशंस, स्पेशल फॉलोअप्स एंड मेडिसिन रिकमेंड करेंगे। कंपनीज आपका सिर्फ 60 डेज का बिल कवर करती हैं। अभी जो 30 डेज से लेकर 120 डेज तक का खर्चा होगा, जो बिल बनेगा जिसमें आपके टेस्ट होंगे, आपकी मेडिसिन होंगी, स्पेशल फॉलोअप्स होंगे, इन सब का बिल आपको अपनी जेब से देना पड़ सकता है। सो ट्राई टू गो विद अ पॉलिसी जहां पर आपको 90 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 180 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मिले। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आप जितना ज्यादा मैक्सिमाइज करा सकते हैं उतना बेटर है, बिकॉज दैट इज वे मोर इंपॉर्टेंट। चेक नंबर 6, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड। अगर आपको ऑलरेडी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है जैसे कि बीपी या डायबिटीज, तो यूजुअली पॉलिसीज आपकी इन डिजीजेस के लिए या मिलती जुलती डिजीजेस के लिए एक वेटिंग पीरियड रखती है 2 से 3 साल का। मतलब इस टाइम में आप इन पर्टिकुलर डिजीजेस के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं।
आपको ऑब्वियसली वेटिंग पीरियड आप कम करवा सकते हो। इनफैक्ट डायबिटीज एंड प्री डायबिटीज के लिए यू कैन डेफिनेटली फाइंड पॉलिसीज जो आपको ये कंडीशन कवर करेंगी फ्रॉम डे वन। इफ नॉट, यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर एन एड ऑन और राइडर, जहां पर आपका वेटिंग पीरियड कम हो सकता है फ्रॉम 3 years टू मे बी 2 years और इवन 1 year। ऑफकोर्स आपको राइडर का एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा, बट इट विल बी वर्थ इट। राइडर लेना ऑब्वियसली मैंडेटरी नहीं होता है, बट अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, इट इज एडवाइजेबल टू टेक इट। बट अगेन, ये सब करने के लिए आपको स्पेसिफिक पॉलिसी की इन डेप्थ डॉक्यूमेंटेशन में घुसना पड़ेगा, एंड नॉट जस्ट दिस प्री एग्जिस्टिंग कवर। You have to make sure that all the points that we discussed are comprehensively taken care of in the policy. Then only you should proceed with the policy. But but if this is too much work for you, if you do not have time to take care of all these things, if you want someone else to do it for you for free, you can get in touch with Ditto Insurance. उनके साथ free consultation call book करने का link हमारी description में है। It is very important that you share this video with your family and friends. It will be helpful and beneficial for a lot of people out there. Till then, be किफ़ायती।